हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। श्लोक क्रमांक आपको दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 659 पे पहुंच गए हम। और भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें हम सुन रहे हैं कि वो कैसे बैठता है। किम आसीत। किम आसीत मतलब वह कैसे बैठता है। तो हमने कल सुना था। पहले हम श्लोक उच्चारण कर लें फिर बताएंगे। भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते। विषया मतलब विषय, इंद्रियों के विषय। इंद्रिय भोग की यानी वस्तुएं, जैसे देखने छूने सूंघने, यानी ज्ञान इंद्रियों के जो विषय होते हैं, सब कुछ सारे विषय। विनिवर्तनते यानी दूर रखने के लिए अभ्यास की जाती है कि जो अपनी इंद्रियां हैं उनको विषयों से दूर रखने का क्या करा जाता है, अभ्यास किया जाता है। विनिवर्तनते। निराहारस्य यानी निषेधात्मक निषेधात्मक प्रतिबंधों से। जैसे कि कोई नियम ले लिया, या किसी ने कुछ बता दिया, या आपकी तबीयत खराब है तो बोल दिया कि अब आप मीठा नहीं खा सकते। तो निषेधात्मक, या फिर कोई योग के द्वारा या किसी और चीज के द्वारा प्रतिबंध प्रतिबंध लगा देते हैं। देहिना यानी देहवान जीव के लिए। जो देही है ना, मतलब देहवान मतलब जो इस देह में, जो देही, देही मतलब आत्मा, देह मतलब शरीर। रस वर्जम यानी स्वाद का त्याग करता है। रसोप्यस्य यानी भोग की इच्छा। तो एक्चुअली ये प्रैक्टिकल नहीं है जो ऊपर बताया है, इसीलिए लास्ट लाइन में कह रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ में, परम दृष्टवा निवर्तन्ते यानी अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुओं का अनुभव होने पर वह समाप्त हो जाता है। कौन सा, जो पीछे के निकृष्ट जो वस्तुएं हैं उनकी इच्छा, यानी उनकी भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है जब आपको हायर टेस्ट मिल जाता है। तो इस पूरे श्लोक में यही भगवान बता रहे हैं कि जो हायर टेस्ट है, हायर टेस्ट मतलब जो अच्छा, अच्छी चीज, जब अच्छी चीज हमें प्राप्त हो जाती है तो फिर जो गंदी या बेकार चीज है वो अपने आप ही
छूट जाती है, जबकि आपको उस गंदी चीज का अभ्यास हुआ होता है। जैसे कि आपने सूखे चावल भी खाए हैं और आपने बढ़िया सेमे की खीर भी खाई है। तो अब जब सेमे की खीर का स्वाद आपको मिल गया है तो आप सूखे चावल नहीं खाएंगे, लेकिन सूखे चावल का आपको स्वाद पता है क्या होता है। तो उसी प्रकार से आप बता रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रास रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तन्ते। तो पिछले श्लोक में हमने क्या सुना था? पिछले श्लोक में भगवान ने कछुए का एग्जाम्पल दिया था। कछुआ, कछुआ क्या करता है? अपनी इंद्रियों को, जैसे कोई खतरा या विपरीत परिस्थिति देखता है कि कुछ खतरा है, तो तुरंत अपनी इंद्रियों को अंदर समेट लेता है, एक कछुआ। ऐसे ही स्थितप्रज्ञ व्यक्ति क्या करता है? अपनी सभी इंद्रियों को समेट लेता है, अपने अपने में स्थित करने में, मतलब वो समर्थ रहता है, अपने में स्थित कर लेता है, अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। यानी जैसे वो भोग आता देखता है कि भोग आ रहा है, वैसे ही वो क्या करता है? इंद्रियों को समेट लेता है। लेकिन यहां पे अब एक प्रश्न उठ रहा है, उसी के वजह से भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। अब क्या प्रश्न उठ रहा है? लिंक क्या है? लिंक ये है कि आपने कहा, अगर अर्जुन कहे भगवान से कि ठीक है, आपने कहा कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो है जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है खतरा आने पे। यानी वो डर के मारे कर रहा है ना अपनी इंद्रियों को संयमित, डर के मारे तो कर रहा है ना, खतरा आ गया, डर, तो उसने अब इंद्रियां संयमित कर ली। और जब डर खत्म हो जाएगा, खतरा खत्म हो जाए, तो फिर अपनी इंद्रियों को बाहर कर लेगा वो, तो फिर भोग में लग जाएगा। तो भगवान बता रहे हैं कि नहीं, परम दृष्टवा निवर्तन्ते, जब उसे एक बार हायर टेस्ट मिल जाता है ना, फिर वो लोअर टेस्ट के पीछे नहीं भागता। यानी कैसे? देखो, कछुआ समेटता है, ठीक है, समेटता अपनी इंद्रियों को, पर डर की वजह से समेटता है। जैसे कि मान लो आपको डायबिटीज हो गई, तो अब डॉक्टर ने क्या बोल दिया? अब आप मीठा नहीं खा सकते। तो आप जब भी मीठा खाना चाहेंगे, आपको डर लगेगा ना, नहीं मीठा नहीं खाना, डॉक्टर ने मना किया है। तो यानी आपने मीठा त्यागा है, किस वजह से? डर की वजह से। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा खत्म हो गई है मीठा खाने की, इच्छा है, रुचि भी है मीठा खाने में, लेकिन खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डर की वजह से, क्योंकि डॉक्टर ने बोल रखा है। जिस दिन डॉक्टर ये बोल देगा कि नहीं नहीं आज आप मीठा खा सकते हो, हम उस दिन से मीठा खाना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या ये व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है क्या? हे केशव, हे कृष्ण, क्या ये व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है? तो भगवान कह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हो, ये व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं है। तो ये श्लोक बोलते हैं भगवान। ऐसा होता है ना, डर के मार, कछुआ डर के मारे तो अपनी इंद्रियों को अंदर कर रहा है ना वो, और जब डर खत्म हो जाएगा तो बाहर कर लेगा इंद्रियों को। जैसे एक व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई है, तो बीमारी की वजह से बहुत सारे परहेज बता दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है परहेज में बता दिया आप पनीर नहीं खा सकते, आप छोले नहीं खा सकते, आप चावल नहीं खा सकते, तो उसका इच्छा नहीं है खाने की, इच्छा तो बहुत है खाने की, तड़प रहा है खाने के लिए, लेकिन वो डर की वजह से नहीं खा पा रहा है, क्योंकि वैद्य ने मना किया है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि यानी भोग की रुचि रहती है, बस खतरे की वजह से वह अपने आप इंद्रियों को समेट लेता है। तो क्या इसको स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहेंगे? तो कह रहे हैं, नहीं, इसको स्थित प्रज्ञ व्यक्ति नहीं कहेंगे। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो है जो दोनों चीजों का टेस्ट ले चुका है। देखो सीधी सी बात है, जब आपको हाई टेस्ट मिल जाएगा तो आप लोअर टेस्ट के पीछे क्यों भागेंगे? आपको अच्छा लगेगा? जैसे कि एग्जाम्पल, अब जिसने गुलाब जामुन का स्वाद चख लिया है, बढ़िया खोए का गुलाब जामुन का स्वाद चख लिया है, वो फिर क्यों भागेगा बाजरा की रोटी या गेहूं की रोटी या जलेबी के पीछे, लड्डू के पीछे क्यों भागे? उसे गुलाब जामुन का टेस्ट क्यों मिल गया है ना। उसी तरीके से जो भक्ति का जो स्वाद है, भक्ति का जो रस है, वो हायर टेस्ट की तरह है। तो जो लोअर टेस्ट है, जो अपनी इंद्रियों को इधर उधर भोग में लगा रहा है, ये सब उसके लिए निकृष्ट टेस्ट है, तो उसको वो छोड़ देता है। मतलब कि आप, ये श्लोक बोलने का ये मेन कारण है कि हर व्यक्ति इंद्रिय संयमित करता है, तो क्या सब स्थित प्रज्ञ हो गए क्या? मान लो कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय संयमित कर रहा है, तो वो स्थित प्रज्ञ है कि नहीं? ये नहीं बोला जा रहा है, हर व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैटेगरी बताई जाती है, क्योंकि वो अब भगवान की भक्ति में आनंद लेता है, तो इसीलिए अब उसे कोई इच्छा नहीं होती भौतिक, भौतिक, जो भौतिक ऐश्वर्य है या भौतिक भोग की है, जो भी इंद्रियों का सुख मिलता है इस भौतिक जगत में, उसमें उसकी कोई रुचि नहीं होती। डिफरेंस देखो क्या है। एक व्यक्ति जो अपनी इंद्रिय सीमित कर रहा है,
क्यों कर रहा है? डर की वजह से, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि मैं ये खा नहीं सकता, लेकिन उसकी रुचि है खाने की, यानी जैसे डॉक्टर बोले वो खाने लगेगा। दूसरा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, उसकी रुचि ही नहीं रहती वो खाने की, उसकी इच्छा नहीं आती खाने की, भोग की इच्छा ही चली गई, उसकी भोग की इच्छा ही खत्म हो गई। ये दो डिफरेंट है इस श्लोक में बस। ठीक है, हम इसका वो पढ़ते हैं। आई एम अनुवाद पढ़ते हैं, अनुवाद से समझ में। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। ये कौन हो गया? मटेरियल व्यक्ति। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। उत्तम रस मतलब हायर टेस्ट। हायर टेस्ट जब उसे मिलता है, तो फिर वह उन कार्यों को करना बंद कर देता है। इसीलिए यहाँ पे ये श्लोक बोला जा रहा है, किम आसित, वह कैसे बैठता है। तो इसमें बता रहे हैं कि भक्ति में स्थिर हो जाता है। देखिए, पहली बात, अगर कोई भी व्यक्ति इंद्रिय विषयों से दूर है, मान लो इस जगत में कोई व्यक्ति आपको दिखता है जो इंद्रिय विषय से दूर है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके प्रति उसकी आसक्ति या रस समाप्त हो गया है। मान लो कि मैं किसी इंद्रिय भोग से अभी दूर हूं, आपको दिख रहा है कि यार ये तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी इच्छा नहीं है। इच्छा तो है मेरी, लेकिन बस मैं किसी कारण वजह से, किसी डर के वजह से मैं संयमित कर रहा हूँ इंद्रियां, लेकिन इच्छा मेरी पूरी पूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि अ, हर व्यक्ति जो विषयों से दूर रह रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी आसक्ति भी समाप्त हो गई है। तो यहाँ दो बातें बता रहे हैं। अगर ऊपर का रस मिल जाए, यानी उच्चतर टेस्ट मिल जाए, तो फिर वो जो घृणित टेस्ट है, जो घृणित मतलब सुख है, उसके प्रति उसकी कोई रुचि नहीं रहती, यानी रुचि ही समाप्त हो जाती है। हालांकि वो जानता है उस टेस्ट को, मान लो कि वो जानता है सारे टेस्ट को, लेकिन उसकी अब रुचि नहीं होती उन टेस्टों में। तो इसीलिए जब आपको इस जगत में, अगर आपको बुरी आदतों को छोड़ना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आप तभी छोड़ पाएंगे जब आप हायर टेस्ट को अनुभव करेंगे। जब तक आप हायर टेस्ट को अनुभव नहीं करेंगे, आप बुरी आदतें या फिर गंदी चीजों को छोड़ ही नहीं पाएंगे। हाँ। ये कैसे आएगा? तो भक्ति से आएगा। जैसे कि आज महाराज जी क्लास दे रहे थे, तो उसमें कह रहे थे कि इस जगत में दो पागल हैं, दो लोग पागल हैं। एक तो वो है जिनकी मति गंदगी में लगी रहती है, कहाँ गंदा है, कहाँ गंदा है। वो क्या करते हैं, एक त्रिपाल सी ले लेंगे, उसमें गंदी गंदी चीज उठा के रोड पे चलते रहेंगे, देखा ना? भर लेते हैं पूरा, एक बोरा सा पूरा भर लेते हैं, उसमें भरते रहेंगे ऐसे गंदे चीजें। एकदम फटे पुराने कपड़े पहने होंगे, एकदम हुलिया, कोई मतलब नहीं है, कहीं भी लेट जाएंगे, कहीं भी कुछ कर लेंगे। वो बस समाज में क्या देखते हैं? गंदी चीजें। गंदी चीज देखते रहे, कहाँ गंदी चीज इकट्ठा करते रहेंगे, उसी में उनका मन लगा है। वो एक पागल। और एक पागल है हम अच्छी चीजों को देखने में लगे हैं, कहाँ अच्छी चीज है, कहाँ ये भोग की चीज है, हम उनको संवारने में लगे हैं। तो हमें इसमें डिफरेंट क्या है? वो गंदी चीजों को देख रहा है, हम अच्छी चीजों को देख रहे हैं। और हम देख के संतुष्ट भी नहीं है, हम दुखी भी है, और वो संतुष्ट भी है। क्यों? वो तो कहीं भी सो जाता है, कुछ भी खा लेता है, जो मिल गया खा लो, उसे टेंशन ही नहीं है। उसे कभी टेंशन है कि मेरा यार मेडिकल इंश्योरेंस होता मेरा तो सही रहता, आगे क्या होगा भविष्य में, ऐसा कुछ टेंशन है उस पागल पागल को? उसे पता ही नहीं। मतलब कि वो ऐसे ही चलता रहता है ना, ना मतलब कोई होश नहीं रहता, ठंड में बिना कपड़े के ऐसे ही घूमता रहता है कुछ भी। यानी वो शरीर के स्तर से ऊपर है, और हम शरीर के स्तर पे ही हैं। हम तो शरीर के स्तर पे ही हैं, मतलब कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों ही पागल हैं। जबकि वो पागल ज्यादा अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो शरीर से ऊपर उठ चुका है। नहीं तो शरीर की देखभाल करता है ना नहा रहा है, ना बाल काट रहा है, ऐसे ही घूमता रहता है, बस गंदगी देखता रहेगा, कहाँ गंदगी है बस उठाता रहेगा उसको। और हम अच्छी चीजों को उठाते रहते हैं, क्यों? बाकी भोग कर सकें। तो यानी हमसे लाख गुना वो अच्छा है, अगर वैसे देखा जाए। एक एग्जाम्पल से समझा रहे थे। तो उसी प्रकार से जब हमें हायर टेस्ट मिल जाएगा, तो ये जो इकट्ठा करना या उस पे एंजॉय करना, ना भोग करना, ये सब चीजें अपने आप ही आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। कब? जब हायर टेस्ट मिलेगा, तब हायर टेस्ट का अनुभव हो जाएगा तब। जब तक हायर टेस्ट का अनुभव नहीं होगा, तब तक आप डर के मारे आप इंद्रिय संयम करोगे, बस इच्छा है आपकी। यही चीज इस श्लोक में बताई जा रही है। जैसे कि इसमें गुरु महाराज बताते हैं कि एक राजा था, और पहले के लोगों को या अभी के लोगों को देखते हैं ना कि कुत्ता पालना बड़ा अच्छा लगता है, कुत्ता बिल्ली सब पालते रहते हैं, पर उस राजा ने बकरा पाला था। क्या पाला था? बकरा पाला था। और बकरा पाला था, तो अब बकरे को ऐसे लगता था जैसे कि उसका पुत्र हो।
सारे मंत्रीगण जब वो सभा में आता था, तो बकरे को बढ़िया कपड़े वपड़े पहना के, उसका एक सिंहासन था बगल में, और सब प्रणाम करते थे उस बकरे को। तो सब लोग कहते, उसके सिपाही मंत्री वगैरह, कि अरे यार ये बकरे से बहुत प्रेम करता है, जैसे बकरे को खुश कर दिया जाए तो राजा खुश हो जाएगा, हो सकता है पगार बढ़ा दे, पगार बढ़ा दे, हमसे प्रसन्न रहेगा ये, बकरे को खुश करना है। तो कैसे करना है? तो कह रहा है इसको ना आप चीजें खिलाया करेंगे बकरे को, बकरा कैसे खुश होगा? अब उसे खिलाना ही तो पड़ेगा, और क्या करना है। अब वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने खिलाना। तो अब जो कुछ भी देते बकरा तुरंत खा जाता, जो कुछ भी देते बकरा तुरंत खा जाता। तो ऐसे कुछ दिन चला। तो ये राजा पे बात पहुंची कि आपका बकरा कैसा है यार, जो कुछ देता है खा लेता है। कहा, अच्छा, मतलब तुरंत खा लेता है? हाँ तुरंत खा लेता है, अभी 2 मिनट बाद दो, 2 मिनट फिर दो, फिर खा लेगा। कैसा बकरा है आपका? तो टेंशन होगी, यार ये तो नहीं होना चाहिए, तो मेरी बेइज्जती हो रही है। कि कम से कम ठीक है 5-6 घंटे बाद खाए, तब तो पता चला भूख लग गई, तुरंत तुरंत जो कुछ भी देता है सब खा जाता है। तो वो कहते हैं कि कुछ करना पड़ेगा। तो फिर वो ढिंढोरा पिटवाते हैं पूरे राज्य में, और एक शर्त रखवाते हैं राजा, कि जो कोई इस बकरे को भरपेट दे देगा, मतलब दोबारा मतलब नहीं खाएगा ये, मतलब इसका पेट भर देगा, उसको मैं इनाम दूंगा। तो बहुत से लोग आए, कह रहे ये तो बढ़िया है, खिलाना ही तो है। अब वो कुछ खिलाते, खा लेता वो। तो अब दोबारा खिलाते, सोचे चलो नहीं खाएगा तो हम जीत जाएंगे ना, तभी तो बाजी मारे जाएंगे, हाँ अब भर गया देखो हमने उसका पेट भर दिया, वो उसको दोबारा खा लेता। तो ऐसे 3-4 दिन काफी लोग आए, काफी लोगों ने खूब प्रयास किया, लेकिन वो बकरे का भैया वो जब दो तब खा लेता वो। तो कह रहे क्या करूं? राजा कहते, चिंतित हो गया राजा, क्या करूं? तो राजा कहता है ऐसा करो, इनाम बढ़वाओ। मंत्री उसके कहते हैं इनाम बढ़वाओ, तो शायद कोई और, अभी आपने इनाम बहुत कम रखी है, तो फिर से इनाम बढ़ा देते हैं कि अब हम फलाना फलाना 10 लाख मुद्राएं देंगे, जो इसका पेट भर देगा वो उसको। तो एक व्यक्ति आया नौजवान सा, वो कहता है मैं करूंगा राजा। कैसे करोगे? बस आप बकरे को दे दो, मैं घर ले जा रहा हूँ, मैं मतलब ले जा रहा हूँ, और मैं 2-3 बजे तक आ जाऊंगा वापस, और 2-3 बजे तक आप देखो, आप कुछ भी खिलाओ, खाएगा ही नहीं आप। कह रहा, अच्छा पक्का? पक्का। तो अब वो बकरी को ले गया। अब ले गया समुद्र की तरफ। तो अब बकरा तो वो बड़ा अच्छे उसमें रहता था, बढ़िया गद्दे में, बढ़िया उसमें, अब वो तो ऐसे ही, वहां पे तो कुछ था नहीं गद्दा वद्दा, तो ऐसे ही उसे बिठा दिया। और क्या करता है, बढ़िया घास लाया उसके लिए, इतनी बढ़िया घास लाया कि जो बकरे को सबसे ज्यादा पसंद थी, घास लाया। और उसके बाद रख दी, बकरा कर रहा है हाँ कुछ भी हो, खाने को तो बढ़िया दे दिया। जैसे ही खाने जाता है, धान से एक मारता है उसके जबड़े पे। जैसे ही जबड़े पे पड़ता है, तो उसका जबड़ा सूज जाता है। और सूज जाता है तो पहले तो कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद फिर घास रखता है, तो फिर जाता है खाने। जैसे ही फिर खाने जाता है, एक फिर इस दूसरे जबड़े में पड़ता है, तो फिर कहता है यार ये क्या, ऐसे तो मैं बहुत पिट रहा हूँ। तो थोड़ा शांत रहता है, फिर 15 मिनट फिर घास रखता है। उसके बाद तीसरी बार फिर एक धार से देता है। अब बकरा कह रहा है यार ये तो मुझे लग रहा है पीटते पीटते ही मार देगा। तो अब वो कंफ्यूज हो गया कि अब घास दिखे तो खाऊं या ना खाऊं। तो फिर उसके बाद दो, कह रहा है चलो हो सकता है ना 15-15 मिनट रख रहे हैं, इतनी जल्दी भूख नहीं लगती, इसे बाद में खाऊंगा। 2 घंटे बाद फिर रखी, तो कह रहा अब तो 2 घंटे हो गए, बहुत टाइम हो गया, चलो अब खाते हैं। फिर गया, और फिर गया, तो जैसे ही खाने वाला था, अब की बार तो दोनों जबड़े में दिया। और जैसे जबड़े में दिया, उसका मुंह ऐसा लाल हो गया, और उस दिन से उसने सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं नहीं खाऊंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं खाऊंगा ही नहीं। अब तो जैसे ही मैं अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन या अपना देखूंगा, तुरंत बैक गियर से भागूंगा। उसने ठान लिया। उसके बाद पूरा दिन पड़ा रहा, पूरा पेट उसका पिचक गया, जबड़ा लाल हो गया। अब इस हालत में वो 2 बजे राजा के पास ले गया, और राजा जैसे ही देखता अपने बकरे को, कह रहा ये क्या हो गया मेरे बकरे को, ये कैसा लटपटा हो गया, इसका पेट पिचक गया, लाल जबड़ा हो गया, लाल मुंह हो गया, क्या किया इसके साथ? कह रहे अरे राजा साहब, यही तो इसकी दवा थी, अच्छे से खिलाया है। आप तो इसका बस पेट फूल रहा था इतने दिन से, इसकी कब्ज बनी हुई थी, पेट फूल रहा था, इसीलिए। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, अब आप खिला के देखो। जो शर्त रखी थी वो। तो राजा ठीक है। अच्छे से अच्छा घास, एकदम बढ़िया, एकदम लरम लरम घास उसके लिए लाई गई, और उसके पास रख दी। जैसी रखी, बकरे ने देखी घास, तुरंत बैक गैर से भागा वो। और राजा ने अपने गोद में बिठाया, खूब खिलाने का प्रयास किया, वो नहीं खा रहा, वो तो पीछे ही भाग रहा। कह रहा है ये क्या, एक दिन में इसने ऐसी कौन सी क्या खिला दिया इसको, इसका पेट भर गया। तो वो कहता कि राजा, अब देखो पेट भर गया उसका, अब मुझे मेरी मुद्राएं दे दो। तो राजा दुखी होकर दे देता है कि चलो ले जाओ। उसका बकरे को फिर बोलता है अरे क्या हो गया, कितने पतलू हो गए तुम, कितने अच्छे दिखते थे, ये वो खा लो खा लो। अब बकरा नहीं खाया, 1 दिन भूखा, 3 दिन भूखा, 4 दिन भूखा, अब वो खा ही नहीं रहा। हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया उसको। खा ही नहीं रहा, क्यों? उसे याद है भाई, थप्पड़ पड़ता है खाते ही। नहीं खाया। तो अब उसे मुंह की जगह पेट से खिलाने लगे, सिरिंज से ऐसे खिला रहे उसको। तो फिर फाइनली राजा ने दोबारा उसको बुलाया कि भाई कि बताओ तो आपने किया किया। तो वो कह रहा है मैंने किया ये,
कि जब ये खाने आता था तो मैं एक जबड़े पे देता था इसके। तो अब ये आदत पड़ गई है। तो गुरु महाराज ये स्टोरी इसलिए बता रहे थे कि वो खा रहा था बार बार, तो उसको अगर हायर टेस्ट खिला देते, मतलब हायर टेस्ट खिला देते, तो जो कुछ भी कोई भी खिला रहा था, कोई भी आके कुछ भी खिला देता, तो वो नहीं खाता, क्योंकि उसे हायर टेस्ट मिल जाता, सिर्फ राजा खिलाता हायर टेस्ट, तो वो वही खाता, बाकी किसी की चीज नहीं खाता वो। तो जब हाई टेस्ट मिल जाता है तो लेकिन उसने क्या किया, उसने खाना ही बंद कर दिया, तो धीरे धीरे क्या वो मर गया। क्यों? वो खा ही नहीं रहा, अब कब तक जिंदा रहेगा वो, धीरे धीरे मर गया वो। तो इसी प्रकार से इस स्टोरी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी कभी हायर टेस्ट से वो सोल्यूशन निकल जाता है जो कि दूसरे टेस्ट से नहीं निकलता। यानी उसे बहुत भय हो गया था कि जैसे ही मैं खाऊंगा मुझे जबड़े पे पड़ेगा एक, जैसे मैंने उस दिन हाथी का बताया था ना, हमने हाथी की चर्चा करी थी, वैसे ही। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं इसका। तात्पर्य, तात्पर्य बहुत अच्छा है श्रील प्रभुपाद जी का। जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरक्त होना असंभव है। आध्यात्म मतलब हायर टेस्ट तक जब तक किसी को अनुभव नहीं होगा तब तक वो विरक्त नहीं हो पाएगा इस जगत से या इन जगतों की चीजों से जो कि तुच्छ हैं एक तरीके से। असंभव है मतलब क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो सुख चाहिए। अगर आध्यात्म में सुख नहीं मिलेगा तो हम भौतिक जगत में सुख ढूंढेंगे। अगर आध्यात्म में सुख मिल जाएगा तो भौतिक जगत की जरूरत ही नहीं है। और आध्यात्म जगत का सुख है वो इटरनल है, शाश्वत है। और इस जगत का जो सुख है वो टेम्पररी है, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, ऐसे चलता रहता है। जैसे हमने देखा है, दिवाली आती है, तो दिवाली आने से पहले 5-10 दिन पहले कितना अच्छा लगता है, दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, और थोड़ी देर बाद खत्म दिवाली, चली फिर इंतजार करेंगे, दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, फिर चली जाए दिवाली। तो वही है, सुख आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं। और सोचो कि ऐसा जगह मिल जाए आपको वहां जहाँ हमेशा दिवाली हो। मतलब जैसे दिवाली पे आपका मन होता है ना, खुशी से भर जाता है, बोनस मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, ये मिलेगा, दिवाली, दिवाली अच्छे पकवान मिलेंगे, और वातावरण भी इतना अच्छा रहता है ना, सर्दी ना गर्मी, है ना, कार्तिक का महीना रहता है, बढ़िया दीपदान होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाहते हो कि ऐसा ही हमेशा रहे, तो वो सिर्फ कहाँ है, वैकुंठ। तो वैकुंठ में जाना पड़ेगा। और एक बार वैकुंठ का अनुभव प्राप्त हो गया तो आप इस जगत में देखोगे कि मैं कहाँ था। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को सीमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। कह रहे हैं ना, कोई विधि विधान है ना, क्योंकि विधि विधान लगा दी, या आप ना टेम्परेरी 1 साल तक ये कर लो, आप ये इंद्र सेम कर लो, देखो आपको अगर स्वर्ग प्राप्त करना है तो आपको 1 साल तक ये तपस्या करनी पड़ेगी, या विधि विधान जो बताए गए हैं, ये कैसे हैं? ये वैसे ही हैं जैसे कोई बीमार हो गया है और कुछ टाइम तक उसको वो चीज मना कर दी गई है, वो बाद में फिर खाने लगेगा। तो ये सब चलने वाली चीजें नहीं है, इसीलिए बता रहे हैं प्रतिबंध लगाना मतलब वैसे ही है जैसे किसी रोगी है, अब नहीं खा सकता। अब होता है कि नहीं होता है, वैद्य वही चीज बताएगा ना खाने के लिए जो आपको पसंद होगी। पनीर खा सकते हैं? नहीं खा सकते। घी नहीं खा सकते, दूध नहीं खा सकते, चावल तो बिल्कुल नहीं खा सकते, तो क्या खाएं? वही घास खाओ, पालक खाओ, मेथी खाओ, आलू खाओ, बस। और हाँ, एक लौकी हो गया, ये सब चीजें रहती, जो आपको थोड़ा पसंद होगी, वही छोले नहीं खा सकते। तो ऐसे ही है। लेकिन आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं गई है, आप पूरा प्लान कर रहे हैं जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा ना, बस यही खाऊंगा 1 महीने लगातार फिर, तो वो स्थिति पर अभी व्यक्ति नहीं है। किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। कोई चाहता है कि भैया स्वीट खाना मना कर दो मुझे? कोई नहीं प्रतिबंध लगाना चाहता कि मुझे स्वीट्स के लिए मना किया जाए। स्वीट्स तो खाना है, लेकिन क्या करें, मना कर दिया डॉक्टर ने, इसलिए तो इसीलिए कह रहे हैं कि भले ही आपको भोजन वो ना खाने के लिए मना किया गया, लेकिन आप चाहते नहीं कि ये प्रतिबंध लगाया जाए मुझ पे। और आपकी रुचि भी समाप्त नहीं होती, आपकी रुचि हमेशा बनी रहेगी। जैसे कि अभी कुछ लोग जो अभी मटेरियल होते हैं ना, कि संकल्प ले लेते हैं, मैं केला नहीं खाऊंगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि उनको केला खाने की इच्छा नहीं है? इच्छा रहती है, खा नहीं सकते अब बस। हम खाते नहीं केले, इच्छा तो है पर खा ही नहीं सकते कि संकल्प ले लिया है। तो ये सब टेम्परेरी है। ये कब सही होगा? जब आप हायर टेस्ट को प्राप्त कर लोगे, यानी भगवान की भक्ति का, भगवान के सुंदर रूप का अनुभव कर लोगे, भगवान की साधना का, हरे कृष्ण 16 माला का, भक्ति के जितने भी कार्य हैं, कीर्तन का, तो फिर अपने आप ही आपका ये मतलब जो लोअर टेस्ट है वो हट जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, अब आपने कीर्तन में नृत्य करने का अगर अनुभव ले लिया है, तो आप मटेरियल सॉन्ग पे नाचोगे फिर? और अगर नाच रहे हो तो
हाँ, तो हम अभी भी लोअर टेस्ट के प्रति आकर्षित हैं। तो इसीलिए इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमने जो हायर टेस्ट का अनुभव कर लिया है, फिर लोअर टेस्ट हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि अब प्रजल्प करने में अच्छा लगेगा कि चलो कहीं बैठ के बढ़िया गप्पे मारी जाएं एक आध 2 घंटे, कोई कर सकता है? मतलब जो भक्ति कर रहे हैं सीरियसली, वो करना चाहेंगे ऐसा? नहीं करना चाहेंगे, उनका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि टेस्ट है ही नहीं, लोअर टेस्ट है बिल्कुल, उसका मन ही नहीं करेगा। हाँ, अगर भक्त हैं और भगवान की चर्चा चल रही है तो आप 1 1 घंटे बैठ सकते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि बाद में तो महाप्रसाद गोविंद होगा ही ना, तो उसी के लिए बैठे रहते हैं। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। तो इसमें अल्पज्ञ व्यक्ति क्यों बोले जा रहे हैं? जो अष्टांग योगी हैं वो अल्पज्ञ क्यों हैं? क्यों अल्पज्ञ बोल रहे हैं? मतलब कम समझदार, कम बुद्धिमान। अष्टांग योग वाले, ये यम नियम सब, तो इनको अल्पज्ञानी क्यों बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद जी? एनीबडी, कोई बताएगा जूम पे? है आज सबने प्रोफाइल ऑन कर ऑफ कर लिया क्या? हाँ, रेखा माता जी आप बताइए। आप समझदार लग रहे हैं, क्योंकि आपने प्रोफाइल ऑन कर ऑफ कर रखी है इसलिए। हरे कृष्णा। हाँ। मैं तो सो गई, नींद आ रही मुझे। अच्छा क्या? अच्छा अच्छा, कथा में सो रहे हो इसीलिए प्रोफाइल ऑफ कर रखी। ठीक है, सोइए सोइए सोइए। यस। अच्छा, तो इसमें क्या है कि जो ये कर्मयोग ज्ञान योग ये जितना भी है सब सीढ़ी होती है, इसके बाद ये भक्ति योग पे ही आना होता है। तो वो अष्टांग योग कर ही क्यों रहा है फिर ये इतना, ये यम नियम ये सब अच्छा, बाद में इनको सीधा भक्ति में ही आना पड़ता है, इसलिए अल्पज्ञानी बोल रहे हैं। और कोई बताएगा? अल्पज्ञानी समझते हैं ना, आधे ज्ञानी, आधे ज्ञानी मतलब कम बुद्धिमान। तो ये कम बुद्धिमान क्यों अष्टांग योगियों को कम बुद्धिमान क्यों बोला जा रहा है? इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो शरीर के बारे में सोच रहे हैं बस। वो ये नहीं देख रहे कि कृष्ण का प्रेम मिलेगा, कृष्ण का रूप गुण नाम लीला नहीं, सिर्फ शरीर। क्योंकि यम नियम जितने भी ये प्राणायाम प्रत्याहार ये सब किया है, शरीर के लिए है बस। और शरीर के लिए इससे ध्यान धारणा इससे ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं वो। यानी वो कहने का मतलब ये है कि वह केवल अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और इससे कृष्ण की अनुभूति नहीं होगी, और ना इससे कृष्ण प्रसन्न हो। मान लो कि आप अपने शरीर को एकदम तपा दो एक उंगली पे खड़े होके, तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे क्या इससे? अरे कृष्ण तो प्रसन्न हो जाएंगे, और आप उन्हें एक तुलसी पत्र चढ़ा देते हो, उससे उससे प्रसन्न नहीं होंगे कि आप धूप में खड़े हो गए, या आप और कोई योगा कर रहे हो आप, है ना? इस चीज से प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए बोला जा रहा है कि भगवान को प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रसन्न, और भगवान की अनुभूति भी नहीं होगी इस चीज से। इससे अनुभूति किसकी होगी? शरीर की होगी, शरीर का ही, और वो बढ़ेगा आपको। जैसे अगर आप जिम कर रहे हो तो जिम से आपकी धारणा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आप शरीर हो, क्योंकि ये करना यार, ये कट हो गया, ये वो कट हो गया, शरीर की धारणा बढ़ती जाएगी। इसीलिए इस्कॉन में जिम के लिए बोला जाता है कि जिम मतलब आप अपने आप को बिल्कुल फुल शरीर मान रहे हो। थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, वो आप बिना जिम के भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसवादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तु में कोई रुचि नहीं रह जाती। यही वो बात बता रहे हैं जो पूरे श्लोक का अर्थ है। क्या? अब जिसने भगवान कृष्ण के सौंदर्य का अनुभव कर लिया है, उसे अब इस वस्तु को देखने में कोई रुचि नहीं है। यही बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी यहाँ। कृष्ण के सुंदर रूप के बारे में अगर बोल रहे हैं, या फिर कोई भी चिन्मय जो वस्तु है भगवान की, तो उसका अगर रस मिलने लगा है आपको, तो फिर आपको भौतिक रस में कोई रुचि नहीं रहेगी, अरुचि हो जाएगी भौतिक रस से आपको। मतलब हाई टेस्ट मिला तो लोअर टेस्ट अपने आप अरुचि हो जाएगा। आपको लोअर टेस्ट का टेस्ट पता है कि कैसा है, लेकिन रुचि खत्म हो जाएगी उससे। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। तो जो प्रतिबंध ऊपर बताए गए ना, यम नियम ये सब कर लो, कब तक ठीक है ये? जब तक आपकी रुचि जागृत नहीं हो जाती, तब तक तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ठीक है, कर लो। जब रुचि जागृत हो जाती तो फिर उसमें कोई रुचि नहीं रहती। और जब वास्तव में रुचि जग जाती है, तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। यानी जब तक टेस्ट मिल नहीं जाता है, तब तक वो प्रतिबंध ठीक है।
जैसे कि अब डॉक्टर ने प्रतिबंध लगाया 1 साल तक आप नहीं खा सकते, तो वो प्रतिबंध कब तक ठीक है, जब तक आपको टेस्ट नहीं मिल रहा है आगे। जैसे ही आप ठीक हो गए, टेस्ट मिल गया, तो फिर वो प्रतिबंध हट जाएगा, फिर उसमें रुचि ही नहीं रहेगी उसमें एक तरीके से। तो क्या सीखा हमने आज? हमने आज ये सीखा कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसका अब भोगों में भोग बुद्धि नहीं है, क्योंकि उसे अब हाई टेस्ट प्राप्त हो गया, यानी भगवान का प्रेम का अनुभव प्राप्त हो गया, भगवान के सुंदर रूप का अनुभव प्राप्त हो गया, इसीलिए अब वो लोअर टेस्ट के प्रति आकर्षित नहीं होता। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? ओके। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की